लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी फजीयत विदेशी मीडिया में हो रही है, यकीन मानिए आज के पहले इतनी फजीयत तो कभी नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री बेशर्म है, तानाशाह है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। ये खबरें छापी जा रही हैं, बकायदा हेडिंग लगाई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमान और मंगलसूत्र पर दिए गए बयान को लेकर तो चुनाव आयोग को भी भर भर कर बेइज्जत किया गया है। कहना है कि चुनाव आयोग क्या आंखें बंद करके बैठा है? ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजेंसी बन चुका है? एक्शन क्यों नहीं लेता है? जब विदेशी मीडिया में फजीयत हुई है तो चुनाव आयोग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक्शन लिया है। तो क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे लेकिन पहले क्यों एक्शन लिया है उस पर आते हैं। आपको इंटरनेशनल फजीयत भरी खबरें दिखाते हैं, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो कि गोदी मीडिया ना कभी छापेगा और ना ही आपको कभी दिखाएगा। तो शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से। बड़ा अखबार है, हेडिंग में क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि व्हाई डिड मोदी कॉल इंडियाज मुस्लिम इन्फ्लेटेटर बिकॉज ही कुड। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया आखिर क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो कह सकते हैं। खबर के अंदर लिखा है कि मुसलमान और मंगलसूत्र को लेकर जो बयान दिया गया है ये बेशर्मी भरा बयान है, तानाशाही चल रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, अंग्रेजी में छापा है, मैं आपको हिंदी में बताती हूं। देखिए इसमें लिखा है कि मोदी के बयान से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बढ़ती ताकत में लगाम की कमी है, यानी लगाम ही नहीं है, जो बोलना है वो बोल रहे हैं। चुनाव प्रचार में वो भी भरे मन से खड़े होकर बोल रहे हैं। आगे लिखा है कि देश में मीडिया और दूसरी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक चुकी हैं। विदेश में रहने वाले मोदी के समर्थक भी आंखें मूंद कर उनका साथ देते हैं। एक दशक से सत्ता में रहते हुए मोदी ने हिंदू दक्षिणपंथी एजेंडे को बढ़ाने का काम किया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखना है कि दूसरी एजेंसियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक चुकी हैं, एक्शन नहीं लेती हैं। और तो और जो विदेश में रहते हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं। पीएम मोदी को लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उससे दक्षिणपंथी एजेंडे को बढ़ावा मिल रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी एजेंडा भारत में चलाया जा रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। और अल जजीरा ने जो लिखा है वो तो एक कदम आगे की बात हो गई है। अल जजीरा ने अपने अखबार में हेडिंग लगाई है कि एक तरफ भारत में चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर एंटी मुस्लिम भाषण दे रहा है। इतना ही नहीं, जो खबर है उसके अंदर तो यहां तक लिख दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रूढ़िवादी आदमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन लोगों को संपत्ति बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो खबर में क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस खबर में अल जजीरा में लिखा हुआ है कि बीजेपी और उसके समर्थकों ने देश में ऐसी बातें फैलाई हैं कि भारतीय मुस्लिम किसी साजिश के इरादे से हिंदुओं की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो वो लोग साजिशन पैदा कर रहे हैं। आगे लिखा है कि जबकि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में मुस्लिमों में प्रजनन दर लगभग आधी हो गई है। मोदी खुद भी रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुसलमानों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और अब तो आंकड़े निकल कर ये सामने आ रहे हैं कि हिंदुओं में बच्चे ज्यादा हैं कंपैरेटिव टू मुस्लिम। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयान भरे मन से खड़े होकर दे रहे हैं। ये इस्लामोफोबिक बयान है। आगे क्या लिखा है सुनिएगा। लिखा है कि अक्सर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोग इस्लामोफोबिक टिप्पणी करते रहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान निकलकर सामने आया, गोदी मीडिया ने खबरें चलाई नहीं। आप देख सकते हैं कि विदेशी मीडिया ने भर भर कर खबरें चलाई हैं और भर भर कर बेइज्जत किया है, लेकिन शर्म है कि आती नहीं। आगे एक और खबर है, मैं आपको दिखाती हूं। ये द गार्डियन है। ये वो अखबार है, अगर कोई खबर छाप दे तो वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाया करती है। मोदी सरकार में अगर किसी की तारीफ कर दे तो भाजपाई और अंधभक्त लगातार शेयर करते हैं, लेकिन अब फजीयत हो रही है तो सबकी बोलती बंद हो गई है। और क्यों बोलती बंद हो गई है? क्योंकि अब द गार्डियन ने भी खबर में अपने हेडिंग लगा दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के बीच तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं, तनावों को फैलाना
चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं। इस तरह की खबर लगा चलाई गई है द गार्डियन की तरफ से, और इस खबर के अंदर जो लिखा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खबर में लिखा हुआ है कि जब से भाजपा 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ सत्ता में आई, तब से पार्टी पर ऐसी बयानबाजियों का आरोप लगाया जाता रहता है जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। कट्टरपंथी हिंदू साधु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बीजेपी नेताओं पर भी मुसलमानों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी द गार्डियन ने छापा है। ये विदेशी अखबारों ने किस तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की, आप देख सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग सुना ही नहीं दे रहा है। बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, मोदी हेट स्पीच, मोदी झूठ बोलता है, और चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के बयान पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इंटरनेशनल फजीहत हुई है तो चुनाव आयोग एक्शन लेने जा रहा है। क्या एक्शन लेने जा रहा है, खबर निकलकर सामने आई है। खबर आप देखिए, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। आज क्या कहना है चुनाव आयोग का, इसमें लिखा है कि ईसी ने पीएम की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ईसी ने बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया था बयान, कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। कांग्रेस सीपीआईएम ने ईसी में दर्ज कराई थी शिकायतें, तो शिकायतें दर्ज कराई गई। चुनाव आयोग को यह बयान सुनाई नहीं दिया। अगर ये कोई विपक्ष का नेता होता तो एक्शन तो छोड़िए, अभी तक उसके चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दी गई होती। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चुनाव आयोग अभी जांच कर रहा है। फिलहाल कितनी जांच करेगा, सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग में इतना दम है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले सके? और अगर एक्शन लेता है तो पीएम मोदी का चुनाव प्रचार कितने दिनों तक बंद करना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर कि 6 साल? और अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ने ये हिम्मत दिखा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई, तो ये जो धुआंधार प्रचार चल रहा है और ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है और ये जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये कैसे हो पाएगा? तो फिलहाल चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा और चुनाव आयोग एक्शन लेगा भी या फिर कि नहीं लेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर और इस इंटरनेशनल फजीहत पर आप क्या सोचते हैं, हमें खबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,